स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आज की वीडियो में हम आपको सीट मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में बताने वाले हैं। सीट मेनू के पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट पेज ब्रेक के बारे में हमने आपको बताया था। सीट मेनू के पार्ट 2 वीडियो में आज हम आपको जो है डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट पेज ब्रेक के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही CCC में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कमांड सीट मेनू के अंदर कैसे काम करते हैं और इसका क्या यूज़ है। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आपका दिया गया है वो है डिलीट सेल का। आप यहाँ देख सकते हो शॉर्टकट तरीका भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कंट्रोल के साथ माइनस बटन को आपको प्रेस करना होगा किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए। तो सिंपल है, आपने देखा था कि सेल को इंसर्ट करने के लिए हमने कंट्रोल के साथ प्लस साइन को बताया था, ठीक उसी तरह आपको सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करना होगा। CCC एग्जाम में ये शॉर्टकट बार बार पूछे गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जिस सेल को आपको डिलीट करना है उस सेल को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेल को सिलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर डिलीट सेल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सिलेक्शन में 4 ऑप्शंस आपके दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन जो दिखा रहा है वो शिफ्ट सेल अप का है। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया है उस सेल वैल्यू को डिलीट कर देगा और नीचे वाले जो सेल वैल्यू है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। यानी आप यहाँ देखें 15,000 जो वैल्यू हमने सेल्स का यहाँ दिखा रखा है, जैसे मैं यहाँ ओके करूंगा ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह पे नीचे वाले सेल की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 15,000 जो था वो यहाँ डिलीट हो गया है, सेल की वैल्यू को डिलीट कर दिया और नीचे वाले सेल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये होता है, मैं अंडू करता हूँ, ये होता है सेल को डिलीट करने के लिए पहला विकल्प शिफ्ट सेल अप का है। अब देखते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल लेफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। यानी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हुए क्लिक करते हैं तो लेफ्ट सेल को ये शिफ्ट करेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट की बात कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे यहाँ की वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ डिलीट कर देगा। इसको एक तरह से और भी दिखाता हूँ, मैं अंडू कर लेता हूँ। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, अब की बार सीट पे जाते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा कि शिफ्ट सेल लेफ्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी 50 है, जबकि सेल्स को यहाँ पे 15,000 दिखाया गया है। जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू थी 50 उसको डिलीट कर दिया और जो राइट में वैल्यू पड़ा हुआ है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये होता है शिफ्ट करना सेल को लेफ्ट की तरफ से। अगला विकल्प हम देखते हैं सीट मेनू के अंदर डिलीट सेल के अंदर तीसरा विकल्प आपका जो दिया गया वो है डिलीट एंटायर रो का। आप देख सकते हो तीसरा विकल्प है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो तीसरे रो के अंदर हम अपने सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं और जैसे हम ओके करेंगे इस रो को देख सकते हैं स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पे आइटम दिखा रहा है, इसकी क्वांटिटी और इसका सेल्स दिखा रहा है। जैसे हम ओके करेंगे इस रो को डिलीट कर देगा और रो को डिलीट करने के बाद नीचे वाली जो रो वैल्यू है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर एक और विकल्प दिया गया है डिलीट सेल के अंदर, आप देख सकते हो डिलीट इंटायर कॉलम का चौथा विकल्प है। अगर हम इस विकल्प को चूज करते हैं और ओके करते हैं तो जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को ये डिलीट कर देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी कॉलम के अंदर है और जैसे हम डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे इस कॉलम को डिलीट कर देगा। तो इस तरह हम डिलीट सेल का ऑप्शन यूज करते हुए किसी भी सेल, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा CCC एग्जाम में बार बार पूछा गया है डिलीट सेल के द्वारा हम सेल को डिलीट कर सकते हैं, साथ में हम रो और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये विकल्प होगा जिसके द्वारा हमने आपको बताया जाए कि सेल को आप डिलीट कर सकते हो। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया आप देख सकते हो डिलीट रो का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस विकल्प को यूज करते हैं, जिस रो को हमने सिलेक्ट कर रखा है या जिस रो के अंदर हमारा कर्सर है उस रो को ये डिलीट करेगा। आप देख सकते हो कि हमने तीसरे नंबर रो को जो है सेलेक्ट कर रखा है और हम अगर सीट के अंदर जाते हैं डिलीट रो पे क्लिक करते हैं तो तीसरा नंबर रो है आपका डिलीट हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपने एक से अधिक रो को सिलेक्ट कर रखा है तो आप डिलीट रो के द्वारा जो है आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये ध्यान देना होगा, अगर आप एक से अधिक रो को डिलीट करना चाहते हो तो उस रो को सेलेक्ट कर लीजिए जिन रो को आपको डिलीट करना है। इसी तरह कॉलम को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया सीट मेनू के अंदर। आप देख सकते हो डिलीट कॉलम्स का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जिस कॉलम के अंदर है या जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं डिलीट कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें कि अगर एक से अधिक कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम सीट मेनू
के अंदर डिलीट कॉलम के द्वारा हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। हम फिर से अंडू कर लेते हैं। तो ये विकल्प है जिसके द्वारा हमने आपको बताया कि सीट मेनू के अंदर आप रो, कॉलम और सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें जाए अगला जो विकल्प दिया गया है डिलीट पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमने आपको पहले बताया जाए कि आप यहाँ से रो ब्रेक कर सकते हो और कॉलम ब्रेक कर सकते हो, तो उसी ब्रेक किए हुए रो को और कॉलम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रो ब्रेक दिखा देता हूँ और फिर आपको कैसे डिलीट करना है। यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाना है और रो ब्रेक पे क्लिक करना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉटेड लाइन ही आपका रो ब्रेक शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस रो ब्रेक को हटा दें तो आपको सीट मेनू के अंदर डिलीट पेज ब्रेक पे जाना होगा और रो ब्रेक पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये जो डॉटेड लाइन जो रो ब्रेक हो गया था उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हो, उसको आप यहां से डिलीट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कॉलम ब्रेक कर रखा है, कॉलम ब्रेक बना रखा है, तो कॉलम ब्रेक को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाएगा। कॉलम ब्रेक यहां पे देख सकते हो, डिलीट पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक का ऑप्शन भी दिया है। उस कॉलम को जो आपने पहले से ब्रेक किया है उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।